हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। यदि न्यूनतम कोण 45 है तो शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। अंतःकोण समांतर श्रेणी में है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है। तो जो आपका एपी होगा यानी समांतर श्रेणी वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D कॉमा डैट डैश। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब कह रहा है कि यहाँ पे यदि न्यूनतम कोण 45 हो तो शेष कोणों को बताइए। तो देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये आपका क्या है, ये त्रिभुज है, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो ये अगर 45 अंश है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अंश प्लस डी, क्योंकि सर्वांतर के साथ बढ़ेगा, एक निश्चित संख्या के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 45 अंश प्लस क्या हो जाएगा 2D होगा। तो ये क्या आपका समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी में क्या आपका 45 अंश कॉमा 45 अंश प्लस डी और 45 अंश प्लस 2D है। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में और हमें पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब यहाँ पे हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश प्लस कितना, 45 अंश प्लस डी और प्लस 45 अंश प्लस 2D बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 थे 135 और ये हो जाएगा आपका डी और 3D हो जाएगा और प्लस 135 अंश बराबर कितना, 180 अंश। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 3D बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। तो यहाँ से 3D बराबर जब घटाएंगे 180 में से 135 तो कितना बचेगा, 45 बच जाएगा, 45 अंश। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश बटा में 3 काटेंगे तो ये 15 अंश बार में कट जाएगा। तो हमें डी कितना आ गया, ये आ गया 15 अंश। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज के अंतःकोणों का समांतर श्रेणी यानी एपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अंश कॉमा 45 अंश प्लस डी कॉमा 45 अंश प्लस 2D। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो 45 अंश हो गया और उसमें 15 अंश जोड़ेंगे तो 60 अंश हो जाएगा और एक में 15 अंश जोड़ेंगे, 15 दूना 30, 45 कितना हो जाएगा, 30 45 आपका 75 अंश हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।